ज्यादा। सो आज के दिन की बात करें तो और एक जबरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, 1% तक मार्केट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, 250 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट एकदम से ऐसा 10% कभी नहीं गिरता। हाँ, वंस इन अ डिकेड ऐसा कोविड बीविड जैसी चीजें अगर हो गई तो वो चीजें हो जाती है, फिर 2008 में होता है, वो एक एक्सेप्शंस होते हैं, वरना यूजुअली मार्केट ऐसा धीमे 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 करके ही नीचे यहाँ पे आ जाता है। काफी लोगों को लगता है अरे 1% मतलब कुछ भी गिरावट नहीं है, फिर वापस एक गिरेगा, फिर एक, ऐसा गिरते 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 अगर आप टोटल करके देखोगे तो अभी मार्केट ऊपर से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10% के करीब अभी गिरते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे ये 23,600 के करीब आ जाएगा, उस रेंज में आ जाएगा 600 650, सो हम कह सकते हैं कि निफ्टी लगभग टॉप से 10% 1/10 डाउन करके, भाई इंडेक्स 1/10 गिरना, 10% तक गिरना काफी बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। सो डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल रही है। बियर वालों की अगर हम लोग बात करें, पूरी तरीके से अटैक मोड पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी बुल को कमबैक करने का मौका यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि बियर वाले नजर ही नहीं आ रहे थे। ठीक है, एंड आज की अगर हम लोग बात करें तो बुल वाले नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मार्केट इसी प्रकार से चलता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कोई यहाँ पे परमानेंटली रहेगा नहीं, ना तो बियर रहेगा ना तो बुल रहेगा। ठीक है, तो ये समझदारी हम लोगों में हमेशा यहाँ पे होनी चाहिए। सो अगर हम लोग बात करें, यूजुअली यही पूछा जाता है सर रीजन क्या, रीजन क्या। देखिए, रीजन कोई नया रीजन है नहीं कि ऐसा कोई फ्रेश रीजन आ गया कि कोई किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, कोई नया कानून आ गया, बिल्कुल भी नहीं। जो पुरानी चीजें चल रही है वही हम लोग को लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दो बड़े कारण, वही बार बार चीजें मार्केट को यहाँ पे लगातार परेशान यहाँ पे कर रही है। हाँ, उसके अलावा भी और भी कारण है, बट ये दो मेजर कारण है, इसी चीज के चलते हमारा बाजार बार बार यहाँ पे परेशान हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग यूजुअली अमेरिकन मार्केट को भी देख लेते हैं, भाई वहाँ पे तो एक अच्छी ही मतलब रैली चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट सिर्फ हमारे बाजार में ही स्पेसिफिकली ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो भी कारण है वो हमारे इंटरनली ही मेजर कारण देखने को मिल रहे हैं। और वो दो कारण कौन से, उनमें से दोनों कारण आप लोगों को पता है। मेजर पहला वाला कारण है, यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार यहाँ पे वो बिकवाली कर रहे हैं, वो रुकने का नाम ही यहाँ पे नहीं ले रहा है। आप देख सकते हो लगातार हम लोग को, अगर मैं आप लोगों को ये डेटा दिखा दूं जो कि आपको बाय हार्ट भी हो चुका होगा, कैसे अक्टूबर मंथ में उन्होंने इतनी बड़ी सेलिंग कर दी। और ये अंदाजा ले लो ये कितनी बड़ी सेलिंग थी, 1,14,000 करोड़। इसके पहले भी उन्होंने बेचा है, ऐसी कोई बात नहीं, बट कितना बेचा था, 20,000 करोड़। ठीक है, बीच बीच में खरीदा भी था। उसके पहले कितना बेचा था, मई मंथ में 42, अप्रैल में 35। भाई इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर भी देख लेना, 42, 35, 20, तो भी हम कह सकते हैं कि यहाँ तक वो पहुंचेंगे नहीं। मतलब इतना उन्होंने एक महीने में बेचा, और एक महीने में तो भाई 30-31 दिन ही होते हैं ओवरऑल बात करें तो। ठीक है, मार्केट उसमें 20 दिन चलता होगा। ठीक है, तो जितने ट्रेडिंग सेशन मिल रहे हैं उसमें वो बिकवाली जारी है। और ऐसी बात नहीं कि रुक गया करके, नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे भी वही एक चीज़ देखने को मिल रही है, कौन सी, लाल निशान, सिर्फ कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, उसमें भी कम क्या ही बोलने का, ज़्यादा ही देखने को मिलता है। एंड टोटल बात करें तो अब तक वो 22,000 करोड़ से ज़्यादा माल बेच चुके हैं। अभी आज कितना बिका होगा वो एक देखने वाली बात होगी। मतलब क्या लगातार हैमरिंग एफआईएस की ओर से यहाँ पे जारी ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बाजार के ऊपर हम कह सकते हैं ऐसा ऊपर जाने के लिए, मतलब क्या हम कह सकते हैं, इतना हेवी प्रेशर ऊपर से हम लोग को ऐसा आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऊपर जाने को काफ़ी मुश्किल हो रहा है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफआईएस को टक्कर देने के लिए डीआईएस भी यहाँ पे खड़े हैं। डीआईएस अपनी ओर से पूरी तरीके से ताकत लगा रही है। यस्टरडे हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड का डेटा आया था, जहाँ पे हम कह सकते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स हो गए। ठीक है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी हो गई। बट इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई मार्केट भागता रहेगा करके, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इतनी अच्छी एसआईपी यहाँ पे आ रही है तो एटलीस्ट डीआईएस के हाथ मजबूत हुए, जो कि एफआईएस को उस लेवल की वो टक्कर दे पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट कंपैरेटिवली कम गिर रहा है, आप ऐसा समझो। ठीक है, अगर डीआईएस के पास इतना जबरदस्त इन्फ्लो नहीं होता म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो शायद से आज आपको जो दिख रहा है ना 23,883, माइट भी ये 22 होता, 21 होता या फिर 20 भी होता। एक अप्रोक्सीमेटली समझो कि करंट लेवल से और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती थी। अगर पिछले एक महीने की बात करें, मार्केट रफली जो आपको 5% डाउन देखने को मिल रहा है, माइट भी ये 5% नहीं होता, ये शायद से 7-8% तक नीचे चला जाता अगर म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा इन्फ्लो नहीं आता तो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की ओर से एक अच्छा, मतलब रिटेलर्स म्यूचुअल फंड में अच्छा लगातार पैसा यहाँ पे डालते जा रहे हैं, बाय एंड डिप्स यहाँ पे जारी है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मार्केट को सम हाउ, मतलब जो ऐसा फटाफट गिरना चाहिए था वो थोड़ा रुक कर गिर तो रहा है, बट थोड़ा सा रुक कर गिर रहा है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और इसका ग्रेट प्रूफ भी है हमारे पास, बिकॉज कोविड के वक्त की बात करें, ठीक है, वो तो प्रेशर भी चल रहा था, इससे कई कम पैसा एफआईएस ने निकाला था कोविड के समय में। 2021 की बात करें तब मार्केट की क्या हालत हुई थी, और इस वक्त की बात करें उससे कई गुना ज्यादा पैसा निकाला है। स्टिल मार्केट अभी भी 10% को क्रॉस नहीं कर पाया है।
ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बुराई में भी एक अब थोड़ा सा अच्छा पॉइंट लेकर चल सकते हो कि कम गिरा है करके कंपैरेटिवली। व्हाई? बिकॉज म्यूचुअल फंड का अच्छा इन्फ्लो आ रहा है करके। अभी ये इन्फ्लो कब तक आएगा वो देखने वाली बात है। अक्टूबर मंथ में तो अच्छा डेटा आया, नवंबर में भी वैसा ही चलेगा क्या, क्या दिसंबर में भी वैसा चलेगा? क्योंकि काफी लोग सरेंडर कर देते हो, लगता है कि दुनिया ही खत्म हो रही है करके। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। मतलब फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यही है कि लगातार एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस, वैल्यूएशन हो सकता है, अलग अलग रेगुलेशंस की चीजें यहाँ पे हो सकती है। पड़ोसी मुल्क चाइना की बात करें, उनका मार्केट उनको अच्छा लग रहा होगा, बट होल कंक्लूजन इज व्हाट कि एफआईएस लगातार यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जो लीकेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये लीकेज रुकना चाहिए। ठीक है, वरना यहाँ पे क्या होते रहेगा, वो लगातार आउटफ्लो हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा एंड फिर हम लोगों को दिक्कत यहाँ पे होती रहेगी। तो ये लिक्विडिटी लगातार यहाँ पे बाहर जारी है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हम लोग को फिलहाल तो हमारे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है।